नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जनजाति, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति। ये जो ग्रासिया शब्द है ये बना है ग्रास शब्द से, ग्रास या गवास शब्द से। और इस ग्रास या ग्वास शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है टुकड़ा। ग्रासिया या ग्वास शब्द का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। यानी ये जो ग्रासिया है ये टुकड़ों में रहते हैं, पूरे संयुक्त परिवार होकर एक झुंड में नहीं रहते, अलग अलग टुकड़ों के अंदर रहते हैं। यानी माना जाता है कि जब ग्रासियों के अंदर किसी की भी शादी हो जाती है तो वो अपने परिवार से अलग रहने लग जाता है, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रासिया। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है राजस्थान के अंदर? अगर ये बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक है सिरोही के अंदर। और सिरोही में कहां पर? तो सिरोही में है ये आबू व पिंडवाड़ा में। सिरोही के दो स्थान है, एक तो आबू और एक पिंडवाड़ा। आबू और पिंडवाड़ा में है सिरोही के अंदर। तो इसके अलावा पाली की बाली तहसील के अंदर, पाली की बाली तहसील, और इसके अलावा उदयपुर के गोगुंदा में, उदयपुर के अंदर है गोगुंदा। यहां पर क्या पाए जाते हैं? आपके सर्वाधिक ग्रासिया पाए जाते हैं। अगर एक जिला पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो आप सिरोही ध्यान रख लेना। यानी सर्वाधिक ग्रासिया कहां पाए जाएंगे? सिरोही के अंदर। इनकी भी जो पंचायत होती है वो 3 प्रकार की होती है। सहरिया की भी 3 प्रकार की थी, इनकी भी पंचायत कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की पंचायत। 3 प्रकार की पंचायत कौन कौन सी होती है? तो जो पहली पंचायत होती है वो होती है मोटी न्यात। इन्हें पंचायत को क्या बोला जाता है? न्यात। वो होती है मोटी न्यात। और इस मोटी न्यात का जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है बाबोरी हैया। उसे क्या कहा जाता है? बाबोरी हैया। मोटी न्यात को क्या कहा जाता है? बाबोरी हैया। 2 नंबर पर होती है नैनकी न्यात। नैनकी न्यात ये भी एक पंचायत है। इसे इसका जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है माडेरिया। उसे क्या कहा जाता है? माडेरिया। और नंबर 3 पर होती है निचली न्यात। निचली न्यात। और इसके जो होते हैं उसे ग्रासिया कहा जाता है। इनका कोई अलग से पर्टिकुलर नाम नहीं है, इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रासिया। 3 प्रकार की पंचायत, मोटी न्यात, नैनकी न्यात और निचली न्यात। मोटी न्यात को क्या कहा जाएगा? बाबोरी हैया। नैनकी न्यात को माडेरिया और निचली न्यात को सीधा ही ग्रासिया कहा जाता है। इनका कोई अलग से नाम नहीं होता। ये नक्की झील को पवित्र मानते हैं। ग्रासिया किस झील को पवित्र मानते हैं? इनका पवित्र स्थल है नक्की झील। नक्की झील को पवित्र मानते हैं। नक्की झील को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। और अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी कहां करते हैं? नक्की झील में। अस्थियों का विसर्जन क्या किया जाता है? नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। और अगर बात की जाए इनके, तो हमने पढ़ा था कि कंजर जनजाति है वो आपके मोर का मांस खाना पसंद करती है, लेकिन जो ग्रासिया जनजाति है ये मोर व सफेद पशु पक्षी को पवित्र मानती है। ये आपके मोर
प्लस सफेद पशु पक्षी। सफेद चाहे पशु हो या क्या हो, पक्षी हो, उनको क्या मानेगी, पवित्र। सफेद पशु पक्षी को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। बात की जाए इनके मेढ़े की, ग्रासिया जनजाति के मेलों की अगर बात की जाए तो प्रमुख मेला तो नक्की झील मेला लगता है इनका। इसके अलावा लगता है कोटेश्वर मेला। कोटेश्वर मेला ये कहां पर लगेगा, अंबाजी गुजरात के अंदर। अंबाजी गुजरात के अंदर, अंबाजी गुजरात में इनका मेला लगता है कोटेश्वर मेला। इसके अलावा इनका मेला लगता है चेतक विचित्र का मेला। चेतक विचित्र का मेला। और ये जो चेतर विचित्र का मेला लगता है ये इनका सिरोही के अंदर लगता है, देलवाड़ा सिरोही में लगता है चेतर विचित्र का मेला। ये कहां पर लगेगा, देलवाड़ा सिरोही के अंदर। इसके अलावा इनके गणगौर का मेला लगता है, गणगौर मेला। और ये कहां लगता है, ये सियावा सिरोही के अंदर, सियावा सिरोही के अंदर। ये भी इनका सियावा सिरोही के अंदर लगता है। प्रमुख मेले सिरोही के अंदर हो गए। नक्की झील मेला भी इनका कहां लगता है, सिरोही के अंदर लगता है। एक मेला लगता है इनका नक्की झील मेला। ये थोड़ा ध्यान करना, जो गणगौर मेला है ये गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और ये इनका इस मेले के अंदर क्या होता है, इनका प्रेम विवाह किया जाता है। प्रेम विवाह इस मेले में क्या किया जाता है, प्रेम विवाह किया जाता है। इसमें जो लड़के लड़कियां होती है वो आपस में क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ दिन बाद जब घर जाते हैं तो घर वाले उन्हें क्या देते हैं, अनुमति दे देते हैं। तो गणगौर मेले में क्या किया जाता है, प्रेम विवाह किया जाता है। इसके अलावा इनका जो प्रमुख मेला लगता है वो कौन सा मेला हो गया, नक्की झील मेला। नक्की झील मेला। और नक्की झील मेला भी कहां लगेगा, सिरोही के अंदर। कब लगता है नक्की झील मेला, तो ये लगेगा आपके बैसाख पूर्णिमा को। नक्की झील मेला कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका मेला लगता है। प्रमुख मेला कौन सा, नक्की झील मेला। तो ये है ग्रासियों के मेले। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात के अंदर, चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही के अंदर, गणगौर मेला सियावा सिरोही के अंदर, और नक्की झील मेला ये भी कहां लगेगा, सिरोही के अंदर इनका मेला लगता है। अब अगर बात की जाए इनके विवाह के प्रकार, ग्रासिया जनजाति के विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार, तो इनमें इनके कई प्रकार के विवाह होते हैं। जैसे नंबर 1 पर ले तो वो हो गया आपके मोरबंदिया। मोरबंदिया मोरबंदिया विवाह, ये अपने सामान्य विवाह की तरह होता है। सामान्य विवाह, जैसे दूल्हा मोर बांध के जाता है सर के ऊपर, तो वो कौन सा हो गया, मोरबंदिया विवाह। ये उनका कौन सा हो गया, मोरबंदिया विवाह। इसके अलावा एक होता है ताड़ना। ताड़ना विवाह। ताड़ना अपने मारवाड़ी शब्द है जिसका मतलब होता है खींचना। ताड़ने का मतलब से ताड़ लो, यानी क्या कर लो, खींच लो। अब खींचने का मतलब ये है कि जो वधू का पिता या दुल्हन का पिता, लड़की का पिता है, उसे मूल्य दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। पैसों के बदले में जब विवाह किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपके ताड़ना विवाह कहलाता है। यानी इसमें लड़की के पिता को पैसे देकर विवाह किया जाता है। नंबर 3 पर आता है पहरावना।
पहरावना विवाह है। इसमें कपड़ों के बदले विवाह किया जाता है, यानी इसमें लड़की के लिए, लड़की के घर वालों के लिए जो भी खर्चा लगता है वो सब कौन देते हैं? दूल्हे वाले। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं देता लड़की का पिता, सिर्फ खर्चा ये दूल्हे वाले दे देते हैं। और कहते हैं भी अपना पहरावना यानी अपना कपड़ा पहना कर लिया है। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इनकी शादी तो एक जोड़ी कपड़े के अंदर हो गई थी, वही विवाह कौन सा है? पहरावना विवाह है। इसके अलावा मेलवो, अगला जो विवाह है वो है मेलवो। मेलवो विवाह, मेलवो मतलब होता है रखना, यानी लड़की का पिता खुद लड़की को उसके ससुराल में या वर के पास छोड़कर आ जाता है। थोड़ा बहुत सामान होता है, इसमें कोई पंडित वगैरह की जरूरत नहीं होती। खुद लड़की का पिता लड़की को लेकर जाता है और उसके ससुराल में उसे छोड़कर आ जाता है कि ये लो आपसे आपकी पत्नी हुई। और वो क्या कहलाता है? आपके मेलवो विवाह है। एक होता है खेवणो, खेवणो या इसे कहा जाता है माता विवाह है। खेवणो या माता विवाह है। इसमें शादीशुदा महिला की या विवाहित महिला की दोबारा शादी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? खेवणो या माता विवाह है। एक होता है सेवा विवाह है। इसमें लड़की का पिता लड़के से काम करवाता है, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर जब वो उसे अपनी लड़की की शादी कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? सेवा विवाह है। अपने पास कुछ दिन काम करवाएगा, अगर उसकी सेवा अच्छी लगी, उसका काम बढ़िया लगा तो अपनी लड़की की शादी कर देगा, नहीं लगा तो उसे मना कर देता है। वही कौन सा विवाह होता है? सेवा विवाह कहलाता है। इसके अलावा एक दो नाम और आते हैं, जैसे एक नाम आ गया, मान लीजिए कि कोई ग्रासिया पुरुष है और उसने शादी कर ली है भील महिला से। ग्रासिया पुरुष और भील महिला, इनके जो आगे संतान चलेगी उसे क्या कहा जाता है? भील ग्रासिया। उन्हें क्या कहा जाएगा? भील ग्रासिया। इसी तरह अगर महिला आपके ग्रासिया, पुरुष अगर भील है तब उसे कहा जाता है गमेती। अगर इसका उल्टा हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? गमेती कहा जाता है। इसी के अंदर देख लो, अगर यहां पर ग्रासिया तो क्या है? महिला है, ग्रासिया महिला और भील पुरुष, भील क्या है? पुरुष। तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा गमेती। इन्हें क्या कहा जाता है? गमेती ग्रासिया। इन्हें गमेती ग्रासिया कहा जाता है। और अगर ग्रासिया पुरुष भील महिला है तो भील ग्रासिया, और अगर ग्रासिया महिला और भील पुरुष है तो इन्हें क्या कहा जाएगा? गमेती ग्रासिया कहा जाता है। अब आगे और बात करें इनकी, तो इनके जो मृतक का स्मारक होता है, ग्रासियों के अंदर मृतक का स्मारक, मृतक के स्मारक को कहा जाता है हुरे। मृतक के स्मारक को क्या कहा जाता है? हुरे। और इनकी जो सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था जो इन्होंने खुद ने मिलकर बना रखी है, उसे कहा जाता है हेलरू। हेलरू तो क्या? इनकी सहकारी संस्था। और मृतक के स्मारक को क्या कहा जाता है? हुरे कहा जाता है। अनाज भंडारण की कोठी को सोहरी कहा जाता है। अनाज भंडारण की कोठी, अनाज भंडारण की जो कोठी बनी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सोहरी कहा जाता है। सोहरी क्या हुई? अनाज भंडारण की कोठी। इसके अलावा
बरामदे को ओसरा कहा जाता है। मकान के आगे जो बरामदा होता है उसे क्या कहा जाता है? ओसरा। बरामदे को ओसरा कहा जाता है। इनका जो लोक नाट्य है और लोक नाट्य है गौर लीला। लोक नाट्य क्या कहलाता है? गौर लीला। और ये गौर लीला कब किया जाता है? बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को भट्टियोर गणगौर पर। कब किया जाएगा? ये किया जाता है भट्टियोर गणगौर पर। और ये भट्टियोर गणगौर कब आती है? ये आती है बैसाख शुक्ल चतुर्दशी। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 को। इनका जो मुखिया होता है वो कहलाता है सहलोत या पालवी। मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत, या इसे कहा जाता है पालवी। सहलोत या पालवी क्या कहलाता है? ग्रासियों का मुखिया। गांव का मुखिया कहलाता है पटेल। गांव का मुखिया, गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। और एक गांव का मुखिया हो गया वो क्या कहलाएगा? पटेल। और सभी ग्रासियों का जो जितने भी गांव है उन सब का जो मुखिया वो क्या कहलाता है? सहलोत या पालवी उसे कहा जाता है। ये हो गया आपके ग्रासिया जनजाति। दोबारा इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ग्रासिया शब्द है, ये ग्वासिया ग्रास से बना है जिसका मतलब होता है टुकड़ा, यानी टुकड़ों में रहते हैं। सर्वाधिक कहां पर है? सिरोही के अंदर आबू है, पिंडवाड़ा के अंदर। इसके अलावा पाली की बाली तहसील में, इसके अलावा उदयपुर के गोगुंदा में। इनकी पंचायत 3 प्रकार की होती है। मोटी न्यात बाबोरी जिसे बाबोरी हैया कहा जाता है, नेनकी न्यात जिसे माडेरिया कहा जाता है, और निचली न्यात जिसे सामान्य ग्रासिया कहा जाता है। नक्की झील को पवित्र मानते हैं, यही पर अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। मोर व सफेद पशु पक्षी को पवित्र मानते हैं। ग्रासिया पुरुष, इसके आगे विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार में एक आता है मोरबंदिया जिसे सामान्य विवाह हो गया। एक आता है ताड़ना जिसमें वधु मूल्य दिया जाता है। एक आ गया पहरावना जिसके अंदर वधु को कपड़े पहना कर लाया जाता है। एक आ गया मेलवो जिसके अंदर लड़की का पिता खुद उसे ससुराल छोड़कर आता है। एक आता है खेवणो या माता, ये विवाहित महिला का दोबारा विवाह होता है। और एक आता है सेवा विवाह, यानी कि वर की सेवा से प्रसन्न होकर लड़की का पिता उससे अपनी लड़की की शादी कर देता है। एक होते भील ग्रासिया, यानी जब ग्रासिया पुरुष और भील महिला शादी कर लेते हैं तो उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? भील ग्रासिया। एक होता है गमेती ग्रासिया जिसमें ग्रासिया महिला होगी और भील पुरुष होगा। बात की जाए इनके मेलों की तो एक लगता है कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में, चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही में, गणगौर मेला सियावा सिरोही में। और इस गणगौर के मेले में ग्रासिया क्या करते हैं? प्रेम विवाह करते हैं। नक्की झील मेला ये लगता है आपके सिरोही के अंदर ये वैशाख पूर्णिमा को, और इसको ग्रासियों का कुंभ कहा जाता है। नक्की झील मेले को क्या कहा जाता है? ग्रासियों का कुंभ कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति में जो मृतक का स्मारक होता है उसे हुरे कहा जाता है। सहकारी संस्था है उसे एलरू। अनाज भंडारण की कोठी को सोहरी कहा जाता है। बरामदे को ओसरा। लोकनाट्य है गौर लीला जो भट्टियोर गणगौर पर किया जाता है, और ये भट्टियोर गणगौर बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। ग्रासियों का, संपूर्ण ग्रासियों का मुखिया कहलाता है सहलोत या पालवी, और गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। तो ये हो गया अपने ग्रासिया, ये जनजाति हो गया आपके ग्रासिया जनजाति। इनमें गोदना प्रथा भी प्रचलित है। गोदना या टैटू बनवाना,
ये मैंने पहले बताया था, ये ग्रासियों के अंदर क्या है, प्रचलित है। ये आपकी होगी ग्रासिया जनजाति। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।